हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग आधुनिक इतिहास से संबंधित प्रश्न जो मुगल साम्राज्य का पतन एवं यूरोपियों का भारत में आगमन हुआ है उससे संबंधित प्रश्न हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है सभी एग्जामों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। आज का पहला प्रश्न देखिएगा। आज का पहला प्रश्न है यहाँ पे, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार थे। तो वह प्रथम इतिहासकार कौन थे? तो यह याद रखना सतीश चंद्र थे। सतीश चंद्र थे, यह आप याद रखना। इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। आगे चलते हैं। राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया था? तो यह आप याद रखना। जो राम मोहन राय थे उन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? तो यह आप याद रखना, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी। आगे चलते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? यह आप याद रखना। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कौन सा सही है। तो देखिए, वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, यह बात बिल्कुल सही है, ठीक ना। इब्राहिम जैक और असद उल्ला खान गालिब उसके कविता के शिक्षक थे, यह बिल्कुल सही बात है। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, यह सही है। इसमें से जो सही नहीं है, वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था, यह गलत बात है, ठीक ना। यह गलत है, जो गलत है वही ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पे, ठीक ना। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की? तो आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी, किसने यह धारण की थी? अजीजुद्दीन जो था, इसने यह आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी, यह आप याद रखना। आगे चलते हैं। जहांदार शाह राज सिंहासन पर बैठा मरणों उपरांत आप याद रखना, किसके मरने के बाद जहांदार शाह राज सिंहासन पर बैठा था? यह आपसे प्रश्न पूछा है, तो यह आप याद रखना, वह बहादुर शाह प्रथम के बाद, ठीक ना। बहादुर शाह प्रथम के मरने के बाद जहांदार शाह जो था राज सिंहासन पर बैठा था, यह आप याद रखना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो यह किसने भेजा था? तो यह अकबर द्वितीय ने, ठीक ना। अकबर द्वितीय ने यह भेजा था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था? तो यह किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था? यह याद रखना, वह जहांदार शाह का, ठीक ना। जहांदार शाह का, यह आप याद रखना। इसमें से प्रश्न पूछा जाता है इसमें यहाँ, तो यह इसको याद रखना, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था, तो यह आप याद रखना, वह मोहम्मद शाह ने, ठीक ना। मोहम्मद शाह ने यह राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। आगे चलते हैं। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था। तो यह सुप्रसिद्ध क्या थे? उर्दू शायर थे मिर्जा गालिब, इनका मूल निवास था आगरा, यह आप याद रखना, इनका मूल निवास था आगरा। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह आपको विचार करना है, इसमें याद रखना। देखिएगा, यह 1746 में प्रारंभ और 1748 में संपन्न हुआ था, यह बात सही है। कर्नाटक के नवाब जो थे अनबरुद्दीन ने इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से दखल अंदाजी की थी, यह बात सही है, ठीक ना। चांद साहब को बंदी बनाकर उन्हें फांसी दी गई नहीं, यह चांद साहब को बंदी बनाकर फांसी नहीं दी गई थी। यह तंजौर के राजा प्रताप सिंह जो थे, उन्होंने चांद साहब का सिर कलम कर दिया था, यह गलत बात है। तो यह युद्ध के उपरांत फ्रांसीसी द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया था। इसमें से पूछा है कौन सा सही है? तो यह इसमें सही है। तो इसमें फर्स्ट सही है, सेकंड सही है। इसमें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन इसमें सही होगा। इसमें हमारा थर्ड गलत है। चलेगा, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यह याद रखना, वाडीवास का युद्ध जो फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी से हुआ था, यह बात सही है। आगे चलते हैं, देखिएगा।
यहाँ पे सुमेल करना है, यहाँ पे सुमेल करना है। सूची को यहाँ पे दिया है, किले का नाम, यहाँ पे किले का नाम दिया है और इसका स्थान दिया है। तो यह प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे, तो यह आप याद रखना। देखिएगा, फोर्ट सेंट डेविड है, इसका स्थान जो है यह कड्डूलोर में है, यह आप याद रखना, कड्डूलोर में। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा बी इस तरह है, ठीक ना, बी ABCD और इसे क्रम में मिलान करना है। तो यहाँ पे फोर्ट विलियम्स का स्थान जो है यह बंगाल से संबंधित है। फोर्ट सेंट जॉर्ज का स्थान जो है यह याद रखना मद्रास से है। और फोर्ट लुइस का स्थान जो है यह पुदुचेरी से, यह पांडिचेरी से, यह आप याद रखना पांडिचेरी से। इसमें ऑप्शन जो सही होगा इसमें इस हिसाब से, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, ठीक ना, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, इसको याद रखना। चलेगा, आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही सूची उत्तर चुनना है। तो ये आप याद रखना, इसमें सही उत्तर चुनना है। तो देखिएगा, इसमें आप याद रखना यहाँ पे कि एक प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था यह आपसे पूछा जाएगा। तो यक्स ला चैपल की संधि से अंत हुआ था इसका, यह याद रखना। उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था पेरिस की संधि से अंत हुआ था, ठीक है, पेरिस की संधि से अंत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात की जाए तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है अनिर्णायक युद्ध हुआ था और प्रथम मैसूर युद्ध जो है वह ब्रिटिश की हार से हुआ था, यह बात याद रखना। इसमें इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन से होगा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ। चलिएगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। यह आप याद रखना। यह एक तरफ देखिएगा, यहाँ पे कंपनियों के नाम है, कौन से कब आए थे इसके बारे में दिया गया। यह देखिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा एग्जाम में। देखिएगा, पांडिचेरी का संबंध किससे है, तो पांडिचेरी का संबंध फ्रेंच से है, ठीक ना। गोवा का संबंध अगर पूछा जाए तो यह पोर्टुगीज से। और ट्रांकेबार से संबंधित जो है वह डेनिश से। और मद्रास से संबंधित जो है डच। यह यहाँ पे अपना अपना स्थान चुने थे, यहाँ पे कंपनियां अपनी खोली थी, ठीक ना, यह आप याद रखना। यह हिसाब से आप याद रखना, इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन से होगा यहाँ पे ए ऑप्शन से होगा, ठीक ना, ए ऑप्शन यहाँ पे लगाइएगा, ए ऑप्शन से होगा। चलेगा, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा एक सही है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक स्थान यहाँ पे एक सही है, यह आपको बताना है। इसमें एक जो सही हुआ, डच्चों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोचीन में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था, यह आप याद रखना। आगे चलते हैं। देखिएगा, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है पूछा है। इसमें याद रखना, यह सही नहीं है, तो यह पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, नहीं, यह 1510 में गोवा पर कब्जा किया था पुर्तगालियों ने, यह बात सही होगा। यहाँ पे सही नहीं पूछा है, तो यह आप याद रखना, यहाँ पे ये सही होगा। चलिएगा, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है, तो वह कौन संबंधित है, तो यह याद रखना डी अल्मेड़ा, ठीक ना, डी अल्मेड़ा संबंधित है, यह याद रखना। आगे चलते हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था, तो किसने अड्डा बनाया था, तो यह आप याद रखना पुर्तगालियों ने लूटपाट के लिए यहाँ पे अड्डा बनाया था हुगली को, यह याद रखना। आगे चलते हैं। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी, तो वह कौन सी थी, तो वह हुगली थी, यह याद रखना हुगली थी। आगे चलते हैं। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था, तो वह यह याद रखना जे मोरिन जो था, यह स्वागत किया था वास्को डी गामा का, ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था, तो यह आप याद रखना हुआ था पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ, पुर्तगाली। आगे चलते हैं। देखिएगा, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक शक्ति का यह संस्थापक था अल्बुकर्क, ठीक है, अल्बुकर्क जो था वास्तविक संस्थापक था। आगे चलते हैं। देखिएगा, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन बना था, तो यह बना था, याद रखना, अल्मीड़ा, ठीक ना, अल्मीड़ा बना था, ऑप्शन यहाँ पे से होगा अल्मीड़ा। नेक्स्ट देखिएगा,
भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्मित किया था? तो अपना दुर्ग कहाँ निर्मित किया था? तो इसमें याद रखना वह कोच्चिन में, ठीक ना, कोच्चिन में निर्मित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो डचों ने स्थापित किया था तो यह बंगाल में, यह आपसे पूछा जाएगा, तो यह चिनसुरा यह कारखाना था, यह आप याद रखना। आगे चलते हैं, देखिएगा, डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किन बंदरगाहों का उपयोग किया गया था डच द्वारा? तो यह याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, तो यह सभी है, पुलिकट, मछलीपट्टन, नागार्जुनपट्टन, यह सभी सही है यहाँ पे। चलिएगा, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे, यह याद रखना, उपरोक्त सभी यहाँ पे सही होगा, उपरोक्त सभी यहाँ पे सही है। चलेगा, आगे चलते हैं। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो यह आप याद रखना, वह आरंभ की थी डच ने यह याद, भारत में डच जो आए थे वह 1605 में आए थे, 1605 में। चलेगा, आगे चलते हैं। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो यह याद रखना, व्यापार स्थल के लिए, तो यह याद रखना वह सूरत में थी ना, सूरत में मिली थी। ऑप्शन यहाँ पे डी से हुआ। चलेगा, अंग्रेजी ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ पे स्थापित किया था? तो सूरत में, ठीक ना, सूरत में किया था। चलेगा, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनी में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो यह आप याद रखना, हुआ था अंग्रेजों ने, ठीक ना, अंग्रेजों ने स्थापित किया था। आगे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक था, तो यह इंग्लैंड का शासक आपसे पूछा है, तो यह एलिजाबेथ प्रथम थी, ठीक ना, एलिजाबेथ प्रथम। चलिएगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनियों ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो यह आपको याद रखना होगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, तो वह जहांगीर, ठीक ना, यह मुगल सम्राट के काल में, जहांगीर के सम्राट काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। आगे चलते हैं, देखिएगा, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया था? तो किसने सबसे पहले निर्माण किया था? तो यह फोर्ट सेंट जॉर्ज। आगे चलते हैं, देखिएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस स्थान में स्थित है? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस स्थान में स्थित है? यह आप याद रखना, तमिलनाडु में, ठीक ना, तमिलनाडु, ऑप्शन यहाँ पे से होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था, तो वह कौन था? तो यह याद रखना, शाह आलम द्वितीय ने, शाह आलम द्वितीय ने यह दीवानी प्रदान की थी, यह आप याद रखना ईस्ट इंडिया कंपनी को। आगे चलते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था, तो आप याद रखना, इसका सफलता का राज आपसे पूछा है, यह था उपरोक्त सभी। इसमें क्या क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव तथा जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, यह इसका सफलता का राज था, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा, पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? इसमें से कौन सा कारण नहीं था? तो यह याद रखना, मुगलों एवं अंग्रेजों के पारंपरिक संबंध, ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलेगा, यहाँ पे नहीं पूछा है, यहाँ पे नहीं पूछा है, तो इसमें याद रखना। आगे चलते हैं, देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? तो सौली के स्थान पर हराया था, तो किसने? तो यह याद है, थॉमस वेस्ट ने हराया था। आगे चलते हैं। प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य था, तो प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य क्या था वह व्यापार और भूभाग नहीं, ठीक ना, व्यापार था, भूभाग नहीं था, वह इसका लक्ष्य था, ठीक ना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिकी केंद्र नहीं थे? तो प्रथम औद्योगिकी केंद्र नहीं थे, यह थे इलाहाबाद और ग्वालियर, यह याद रखना, इलाहाबाद और ग्वालियर। आगे चलते हैं।
ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3,000 रुपया सालाना अदा करने की छूट दी थी? तो यह आप याद रखना, वह राजकुमार सुजा ने दी थी छूट। आगे चलते हैं, देखिएगा। निम्नलिखित व्यापारिक शक्तियों में से किसे 1717 ईस्वी में चुंगी अदा करने में छूट दे दी थी? तो यह किसने छूट दी थी? तो अंग्रेज ने, ठीक ना, यह याद रखना, अंग्रेज ने। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सीमा शुल्क मुक्त की स्वीकृति प्राप्त हुई थी? तो यह याद रखना, सीमा शुल्क की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, तो यह याद रखना ब्रिटिश शासन में, ब्रिटिश, आप इसको याद रखना, ब्रिटिश। आगे चलते हैं। बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल डाला था? बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल डाला था? तो यह डच के शक्ति को कुचल डाला था, यह याद रखना, ठीक है ना। ब्रिटिश जो थे यह भारत में कब आए थे? तो ब्रिटिश जो आए थे 1608 में आए थे, 1608 में आए थे, और डच जो थे वह 1605 में आए थे, यह याद रखना। 1605 में डच आए थे, अंग्रेज आए थे 1608 में। ठीक, आगे चलते हैं। पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बंबई सौंपे जाने का अवसर क्या था? तो यह आप याद रखना, उसका अवसर था पुर्तगाली राजकुमारी ब्रगांजा कैथरीन से चार्ल्स द्वितीय का विवाह, यह याद रखना। इसमें ऑप्शन जो सही हुआ, इसमें सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ। आगे चलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? तो यह याद रखना, वो पुर्तगालियों से, ठीक ना, पुर्तगालियों से लिया था। आगे चलते हैं, देखिएगा। सूरत में अंग्रेजों को 1613 ईस्वी में कारखाना लगाने का फरमान जहांगीर ने किस कारण से जारी किया था? तो यह याद रखना, यह इसमें ऑप्शन कौन सा सही हुआ? तो इसमें ऑप्शन जो सही हुआ, यह डी ऑप्शन सही हुआ, अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली बेड़े को पराजित किए जाने के कारण, ठीक ना, ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो वह मद्रास में थी ना, मद्रास, ऑप्शन यहाँ पे से होगा, मद्रास। आगे चलते हैं, देखिएगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर किस वर्ष में प्राप्त किया था? तो अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर किस वर्ष प्राप्त किया था? तो 1639 में किया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? तो वह सबसे अंत में कौन आया था? तो यह आपसे प्रश्न पूछे जाएगा, तो यह याद रखना, फ्रांसीसी। यह आए थे 1667 में, ठीक ना, 1667 में यह भारत में आए थे, यह बात आप याद रखना। आगे चलते हैं, देखिएगा। यह भारत में व्यापार के लिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था, यह याद रखना, वह कोलबर्ट में, ठीक ना, कोलबर्ट, ऑप्शन यहाँ पे से होगा, कोलबर्ट। आगे चलते हैं, देखिएगा। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? यह आप याद रखना, कहाँ लगाया था? तो यह सूरत में, ठीक ना, सबसे पहले अपना कारखाना फ्रांसीसियों ने सूरत में लगाया था, यह आप याद रखना। आगे चलते हैं, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो वह कौन था? तो यह याद रखना, वह था डुप्ले था, यह आप याद रखना। आगे चलते हैं। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि यह अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इसलिए, यह आप याद रखना। चलेगा, आगे चलते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था लुई 14वां, ठीक ना, लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था। आगे चलते हैं, देखिएगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, तो यह याद रखना, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापित हुई थी, यह याद रखना, वह लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 14वें के शासनकाल में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किससे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना माना जाता है? तो यह याद रखना, फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना माना जाता है, तो यह याद रखना, कोलबर्ट, ठीक ना, कोलबर्ट, ऑप्शन यहाँ पे से होगा, कोलबर्ट। आगे चलते हैं, देखिएगा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इस साल हुई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना
किस साल हुई थी? तो यह याद रखना, यह 1664 में, ठीक ना, 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना हुई थी, यह याद रखना। और भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की याद रखना 1667 में आए थे, 1667 में आए थे, और इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1664 में हुआ था। आगे चलते हैं, देखिएगा, कर्नाटक के नवाब पद के लिए फ्रांसीसियों ने किसकी सहायता की? तो किसकी सहायता की थी? यह याद रखना, चांद साहब ऑप्शन यहाँ पे से होगा, चांद साहब। आगे चलते हैं, देखिएगा, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो वह तत्कालिक कारण आपसे पूछा है, तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजी का अभिग्रहण, यह इसका तत्कालिक कारण था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद किसको डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया था? तो यह याद रखना, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद जो था डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया था, तो यह याद रखना वह बुशी ने, बुशी ऑप्शन यहाँ पे से होगा, बुशी। आगे चलते हैं, देखिएगा, नीचे दिए गए यूरोपियन युद्धों में से किसने भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़का दिया? तो यह आप याद रखना, भड़का दिया था तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध, ऑप्शन यहाँ पे बी से होगा। देखिएगा, कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुआ था? कर्नाटक युद्ध हुआ था वह किनके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। आगे चलते हैं, देखिएगा, निम्नांकित युद्धों में से किस एक ने भारत में फ्रेंच के भाग्य का निर्णय कर दिया था? तो यह आप याद रखना, वह था यह वार्डीवास का युद्ध, वार्डीवास का युद्ध, ऑप्शन यहाँ पे से होगा, वार्डीवास का युद्ध। आगे चलते हैं, वार्डीवास के युद्ध जो 1760 में हुआ था वह किनके बीच हुआ था? यह आपसे पूछा है, तो वह हुआ था ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, यहाँ पे ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था वार्डीवास के युद्ध में। आगे चलते हैं, वार्डीवास का युद्ध इन दोनों के बीच लड़ा गया था, वार्डीवास का युद्ध किन दोनों के बीच लड़ा गया था? तो यह याद रखना, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। आगे चलते हैं, उस फ्रांसीसी सेना का नाम बताइए जो 1760 के वार्डीवास युद्ध में पराजित हुआ था। तो यह याद रखना, वह था काउंटल लाली था, यह ऑप्शन यहाँ पे से होगा, काउंटल लाली। आगे चलते हैं, लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो यह याद रखना, लंदन में जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन हुआ था वह उस समय भारत का बादशाह कौन था? तो इसमें याद रखना, इसमें प्रश्न पूछा जाता है, तो यह याद रखना वह था अकबर, ठीक ना, अकबर था, यह ऑप्शन यहाँ पे से होगा। अब यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो यह याद रखना 1600 में हुआ था, ठीक ना, 1600 में इसका गठन हुआ था, यह याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो वह आप याद रखना, वह था अकबर। अभी प्रश्न यही ऊपर था, बस थोड़ा सा घुमा दिया। आगे चलते हैं, देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया था। तो यह याद रखना, समय समय पर प्रवेश किया था, तो सबसे पहले जो आए थे वह कौन आए थे? तो याद रखना, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1400 में, 1498 में, 1498 में पुर्तगाली आए थे। उसके बाद डच आए थे 1605 में, ठीक ना, 1605 में डच आए थे। उसके बाद ब्रिटिश आए थे, अंग्रेज आए थे, जो था यह 1608 में, ठीक ना, 1608 में अंग्रेज आए थे। फ्रांसीसी जो आए थे वह आए थे 1667 में, यह फ्रांसीसी आए थे। फ्रांसीसी से पहले कौन आए थे? तो फ्रांसीसी से पहले डेनिश आए थे, फ्रांसीसी से पहले डेनिश आए थे, ये भी याद रखना, डेनिश आए थे कब? तो 1616 में, ठीक ना, 1616 में फ्रांसीसी से पहले आए थे, यह बातें याद रखना। इस हिसाब से याद रखना, पहले पुर्तगाली आए थे, तो इसमें ऑप्शन जो से हुआ हमारा बी ऑप्शन से होगा। पहले पुर्तगाली, उसके बाद आए थे डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी, ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, भारत में ब्रिटिश शासन के आरंभ में दुर्गीकृत फैक्ट्री का प्रयोजन किसकी रक्षा करना था? यह आपको याद रखना होगा कि यूरोप को भेजने हेतु संग्रहित माल गोदाम की, यह ऑप्शन यहाँ पे से होगा। नेक्स्ट देखिएगा,
18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरी अधिक सक्रिय थी? तो यह आपको याद रखना है, वह सक्रिय थे बंगाल और असम, ठीक ना। ईसाई मिशनरी जो सक्रिय थे वो बंगाल और असम में। आगे चलते हैं। भारत में मुद्रणालय लाने वाले निम्नलिखित में से प्रथम कौन था? तो यह आप याद रखना, वह था पुर्तगाली, ठीक ना। पुर्तगाली ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलेगा, आगे चलते हैं। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो असम में चाय कंपनी की स्थापना अगर पूछा जाए तो यह याद रखना, वह हुई थी 1839 में, 1839 में हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा सुमेलित करना है, ठीक ना। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है, तो यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा कि यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन जो से होगा पांडिचेरी का, वो फ्रेंच से संबंधित होगा, फ्रेंच ऑप्शन यहाँ पे से होगा। गोवा जो संबंधित होगा वह पोर्टुगीज से संबंधित होगा। ट्रांकेबार जो है वह संबंधित होगा डेनिश से संबंधित होगा, और मद्रास जो है वह संबंधित होगा डच से। ऑप्शन यहाँ पे जो से होगा हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक ना। चलेगा, आगे चलते हैं। उत्तराधिकारी मुगल काल के सैयद बंधुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वह याद रखना, जो सत्य पहले उसको देख लेते हैं। देखिएगा, उन्होंने प्रशासन शक्ति को नियंत्रित किया था, यह बात सही है। उन्होंने सहिष्णुता की धार्मिक नीति अपनाई थी। उन्होंने राजा साहू के साथ समझौता किया था, यह बात सही है। इसमें से जो सही नहीं है वह हमारा ये सही नहीं है, वे जहांदार शाह को सत्ता में लाए थे, यह गलत है, ठीक ना। ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतने प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।